Hello guys, welcome back to Loggery. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं how to analyze NLSAT 3 years LLB मॉक टेस्ट पार्ट ए एंड पार्ट बी। देखो ये जो पेपर है ये थोड़ा डिफरेंट है, तो इसकी एनालिसिस भी थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। ठीक है, तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज। हमें एनालाइज करना इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज जब आप एनालाइज करते हो पेपर को, आपको पता चलता है वेयर डू यू स्टैंड। ठीक है, एंड अगर आप ये चीज़ नहीं करोगे, बहुत सारे बच्चों को डर लगता है कि अगर मुझे पता चल गया वेयर डू आई स्टैंड तो मेरे को डर लग जाएगा, इससे अच्छा मैं देखता ही नहीं वेयर डू आई स्टैंड। बट अगर आपको ये नहीं पता होगा वेयर डू यू स्टैंड, आप अपने ऊपर वर्क कैसे करोगे? यू विल नॉट नो कि आपके वीक टॉपिक्स क्या हैं। आपको लगता है आपको पता है आपके वीक टॉपिक्स क्या हैं, आपको पता है आपको लगता है कि आपके प्रॉब्लम एरियाज क्या हैं। यस, बहुत पता है, पर आपको न्यू वीक टॉपिक्स और न्यू प्रॉब्लम एरियाज या एक्चुअल सिचुएशन जो है वो पता चलेगी जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे और उसको एनालाइज करोगे। सो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप थिंग है। यू हैव टू बाय द मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आप हमारे बाय करिए, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बहुत क्वालिटी मॉक टेस्ट है, बहुत पार्ट ए एंड पार्ट बी। ठीक है, तो बाय मॉक टेस्ट बाय करने के बाद उसको अटेम्प्ट करिए। व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग, आपको टिप्स एंड ट्रिक्स अप्लाई करने हैं। ठीक है ना, टिप्स एंड ट्रिक्स ऑन हाउ टू अटेम्प्ट, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। इफ यू वांट दैट मैं वीडियो बनाऊँ, प्लान फॉर दी डे भी बोलते हैं इसको, कि आप दी डे की प्रैक्टिस कर रहे हो व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग द मॉक टेस्ट। ठीक है ना, इफ यू वांट अ वीडियो कि क्या टिप्स एंड ट्रिक्स ध्यान में रखने व्हाइल यू आर अटेम्प्टिंग द मॉक टेस्ट और प्लान फॉर दी डे के लिए क्या है और कैसे प्रैक्टिस करना है, तो कमेंट कर दीजिए। और फिर उसको आपने एनालाइज करना है। दैट वेरी सेम डे यू हैव टू एनालाइज द मॉक टेस्ट। और एनालाइज कैसे करना है, हाउ टू एनालाइज करने के बाद आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए कि ये प्रॉब्लम एरियाज है, और फिर प्लान ऑफ एक्शन भी होना चाहिए कि मैं इन चीज़ों पे कैसे काम करने वाला हूँ। राइट, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बहुत कम बच्चे ये करते हैं बिकॉज उनको डर लगता है कि अगर एक्चुअल में, सबसे पहले तो बहुत कम बच्चे हैं जो मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं, उससे भी कम बच्चे हैं जो एनालाइज करते हैं, तभी बहुत लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो NLSIU बैंगलोर में एडमिशन ले पाते हैं। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एनालाइज करो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू एनालाइज, हम डिस्कस करेंगे कैसे लिस्ट पर आनी और प्लान ऑफ एक्शन कैसे बनाना चाहिए। राइट, तो कौन कौन प्रॉमिस कर रहा है? प्रॉमिस करो कि वी आर गोइंग टू एनालाइज द मॉक टेस्ट। हम एनालाइज करेंगे, वी आर गोइंग टू एनालाइज द मॉक टेस्ट। हम नहीं डरेंगे। क्यों डरना है अपनी एक्चुअल सिचुएशन से? ठीक है ना, आपका अगर स्कोर जो है मान लो 70-80 आ रहा है, तो क्या वो आपका एक्चुअल स्कोर है? अभी नहीं, ये तो आज का स्कोर है, आप इसको इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है ना, बट अगर आपने एनालाइज नहीं किया तो शायद ये स्कोर यहीं पे ही रह जाएगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं आपने इम्प्रूव कहाँ पर करना है। चेक द बेसिक्स क्या चेक करने हैं? वर यू एबल टू कंप्लीट द पेपर ऑन टाइम? क्या आप 2.5 आवर्स में पेपर को कंप्लीट कर पाए थे या नहीं कर पाए थे? ये बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं कर पाए थे, इट इज़ ओके, आप नोट करो कि 3 घंटे लगे, 3.5 घंटे लगे पेपर को कंप्लीट करने में, एंड ट्राई करो कि आप अपनी स्पीड जो है वो बढ़ा सको। अगर आपको स्पीड पे वीडियो चाहिए कि कैसे आप स्पीड पे वर्क कर सकते हैं, क्या प्रैक्टिस करना है, तो कॉमेंट्स में बता देना, मैं वीडियो कर दूंगी। तो बेसिकली स्पीड पे वर्क करने के लिए आपको एडिटोरियल्स पढ़ने बहुत ज़रूरी है। हर रोज़ 30 मिनट्स के लिए न्यूज़पेपर जो भी आता है उसमें से आप एडिटोरियल्स पढ़िए, एंड बैक टू बैक RCs जो है वो सॉल्व करिए। बैक टू बैक RCs सॉल्व करिए, उससे आपकी स्पीड बढ़ेगी। जैसे 7 to 8 RCs बैक टू बैक आपने क्लैट PYQs के सॉल्व करने हैं, उससे स्पीड बढ़ेगी। ठीक है ना, एंड ऑल्सो राइटिंग आपने हर रोज़ करनी है। उसके लिए आप हमारे प्रैक्टिस टेस्ट जो है पार्ट बी वाले भी आप ले सकते हैं। जो राइटिंग कोर्स, आंसर राइटिंग कोर्स है हमारा, जिसमें आपको सिखाया जा रहा है कि पार्ट बी के लिए कैसे लिखना है, उस आंसर राइटिंग कोर्स में अभी 11 टेस्ट है। तो 11 टेस्ट की अगर आप हर रोज़ थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो फॉर श्योर आपकी लिखने की स्पीड बढ़ जाएगी। इज़ योर रीडिंग स्पीड ओके? अगर आपकी रीडिंग स्पीड स्लो है तो एडिटोरियल्स अगर 30 मिनट्स के लिए पढ़ेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। एडिटोरियल्स कैसे पढ़ने हैं तो कमेंट्स में पूछ लीजिए, डिटेल्ड वीडियो कर दूंगी, या फिर जो क्लैट वाली वीडियो करी हुई है ना मैंने एडिटोरियल्स के लिए, उसका लिंक आप मेरे से ले लेना इन द कॉमेंट सेक्शन। ठीक है, तो अगर आपका पेपर टाइम पे कंप्लीट नहीं हो रहा है तो आपने नंबर 1 मॉक टेस्ट देने बंद नहीं करने, यू हैव टू कंटिन्यू गिविंग द मॉक टेस्ट। साइड प्रैक्टिस में क्या करना है? साइड प्रैक्टिस में आपको एडिटोरियल रीडिंग करनी है 30 मिनट्स के लिए। अगर आपको लग रहा है आपकी रीडिंग स्पीड स्लो है, बैक टू बैक RC सॉल्व करने 7 to 8 RCs बैक टू बैक, टाइमर लगा के, और प्लस आपने ट्राई करना है विद फुल फोकस। ठीक है ना,
एंड ऑल्सो राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। राइटिंग की स्पीड बढ़ाने के लिए आप प्रैक्टिस आंसर राइटिंग कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको 11 टेस्ट मिल रहे हैं, ये सॉल्व करेंगे आपकी, तो आपकी राइटिंग स्पीड बढ़ेगी। वॉज सिटिंग फॉर 2.5 आवर्स फुल विद फुल फोकस, यहाँ पे फुल लाना था, फुल फोकस एंड इशू और नॉट, क्या आपको बैठने में दिक्कत हुई, 2.5 आवर्स बैठने में दिक्कत हुई या इट वॉज फाइन। अगर दिक्कत हुई है, अगेन सॉल्विंग मॉक टेस्ट इज द सोल्यूशन, ठीक है ना। अगर आपको 2.5 आवर्स बैठने में एक साथ दिक्कत हो रही है, आप मॉक टेस्ट कंटिन्यू करें सॉल्व करना। एंड ऑल्सो आप जो अपने स्टडी स्लॉट्स बना रहे हैं वो 3 घंटे का स्टडी स्लॉट बनाएं, 3 आवर्स आपको बैठने की आदत होनी चाहिए फॉर दिस एग्जाम, ठीक है। उसके बाद पार्ट ए विच टाइप, पार्ट ए में एमसीक्यूज होते हैं, मैं आपको रिमाइंड करा दूं। एमसीक्यूज के अंदर आपका क्रिटिकल रीजनिंग होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है और करंट अफेयर्स होता है, सीए होती है, राइट। तो अब यहाँ पे देखना विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर यू अटेम्प्टिंग रॉन्ग। अब क्या आपका पूरा एक सब्जेक्ट ही वीक है, बट सब्जेक्ट में से भी पर्टिकुलरली अगर टॉपिक्स आपको पता चल जाए कि भाई मेरे तो इन्फर वाले क्वेश्चंस जो होते हैं, टोन ऑफ द पैसेज वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो गलत होते हैं। तो अगर आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन गलत हो रहा है तो आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे अटैक करेंगे, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे वर्क करने की कोशिश करेंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपके पास इन टॉपिक्स की लिस्ट होनी चाहिए। अब काम कैसे करना है, अगर मान लो क्रिटिकल रीजनिंग का कोई टॉपिक आपका वीक है, अगर पूरा का पूरा सब्जेक्ट वीक है तो आपने दोबारा से LSAT वाली बुक पे ही फोकस करना है जो मैंने loggery.com पे प्रोवाइड करी हुई है। अगर एक पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसके टिप्स एंड ट्रिक्स गूगल करो, ठीक है ना, एंड उसकी प्रैक्टिस करो। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही बढ़िया है। आप GMAT क्लब करके एक वेबसाइट है, वहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बोथ फॉर क्रिटिकल एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सबसे पहले क्लैट के BYQ से प्रैक्टिस करनी है और फिर आप इस पे जा सकते हो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपने गूगल पे डिपेंड करना है फॉर टिप्स एंड ट्रिक्स, ठीक है ना, एंड प्रैक्टिस के लिए किस पे डिपेंड करना है, प्रैक्टिस के लिए क्लैट PYQs पे डिपेंड करना है। करंट अफेयर्स अगर वीक है आपके, आप आंसर नहीं कर पा रहे हो, सबसे पहले तो यू हैव टू इंश्योर कि क्वालिटी करंट अफेयर्स ही आप कर रहे हो। देखो करंट अफेयर्स बहुत टाइप के होते हैं, करंट अफेयर्स के 2 मेजर सोर्सेज रहते हैं, एक तो द हिंदू आपका मेजर सोर्स है करंट अफेयर्स का, और दूसरा PIB गवर्नमेंट की वेबसाइट है। और यहाँ पर जो लॉ एंट्रेंस एग्जाम होते हैं वो द हिंदू हैवी होते हैं, मतलब द हिंदू में से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, PIB में से कम क्वेश्चंस आते हैं। तो मे बी जो आप मॉक टेस्ट ले रहे हो अगर वो क्वालिटी मॉक टेस्ट नहीं है, मतलब उन्होंने एनालाइज नहीं किया है, वो PIB वाले क्वेश्चंस, SSC वाले क्वेश्चंस ही उठा करके आपको डाल रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर नहीं आपको पता है क्वालिटी मॉक टेस्ट है, द हिंदू बेस्ड मॉक टेस्ट में करंट अफेयर्स और फिर भी सॉल्व नहीं हो रही है, तो इसका मतलब आपका कोई मंथ वीक है। आपको जून 2024 से लेकर अप्रैल 2025 तक की करंट अफेयर्स अच्छे से करनी है। अगर ये आपने नहीं करी है अभी भी, आप वीडियो लेक्चर्स जो है हमारे वो देख सकते हो। इसके लिए आप जून से लेकर दिसंबर का बंडल लीजिए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एंड उसके बाद आप जनवरी से लेकर अप्रैल तक का 2025 तक का इंडिपेंडेंटली बाय करिए। Jan 2025 के मैंने करंट अफेयर्स कर दिए हैं, तो ये आपको करने पड़ेंगे। यू हैव टू सी कि वीक पॉइंट क्या है और अकॉर्डिंगली उसके ऊपर वर्क करोगे, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज आपको सब्जेक्ट वाइज लिस्ट बना सकते हो कि क्रिटिकल में ये गलत है, लॉजिक आपका करंट अफेयर्स में ये वाली चीज़ में दिक्कत है और रीडिंग में ये, ठीक है। आप ऐसे भी एक लिस्ट बना सकते हो, टॉपिक इनकरेक्ट गेस किया था, इनकरेक्ट और गेस वाले क्वेश्चंस ही मेन आपके फोकस रहने चाहिए एनालिसिस के टाइम पे। रिमार्क्स, अब क्या करना है, मेरा इन्फ्रेंस वाला क्वेश्चन गलत हो रहा है यार, ये मेरा वीक पॉइंट है, इस पर दोबारा काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आपको रिविजन, मान लो आपको लग रहा है कि यार मैं ना टिप्स एंड ट्रिक्स भूल गई हूँ, मुझे रिवाइज कर लेना चाहिए टॉपिक, स्टडी फ्रॉम स्क्रैच, मुझे लग रहा है कि नहीं यार ये टॉपिक मेरा सच में वीक है, मुझे या तो सोर्स चेंज करना चाहिए या फिर प्रैक्टिस और करनी चाहिए। तो ये भी डिसाइड करना कि जो मेरा टॉपिक गलत हुआ है वो क्यों हुआ है। अच्छा ये तो मेरी सिली मिस्टेक थी तो छोड़ दो, नहीं यहाँ पर रिविजन की जरूरत है, रिवाइज करना है इसको, नहीं यहाँ पर मेरे को दोबारा से पढ़ना है, इंटायर टॉपिक पढ़ना है या पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन पढ़ना है, ये भी आप रिमार्क्स में लिखोगे। तो ये समथिंग लाइक दिस, ऐसा सा कुछ आपको बनाना है एनालिसिस के टाइम पे, अपने हाथ से खुद बनाना है, ठीक है जी। उसके बाद स्टेप 3 में पार्ट बी का जो है वो एनालिसिस करेंगे। अब पार्ट बी में क्या एनालाइज करेंगे, वर यू अवेयर ऑफ द टॉपिक। अब यहाँ पर सब्जेक्टिव आ गया, आंसर राइटिंग आ गया। अब इसमें आंसर राइटिंग, ठीक है, आंसर राइटिंग में आपने ये देखना है वर यू अवेयर ऑफ द टॉपिक, क्या आपको पता था इस टॉपिक के बारे में कि ऐसा सा कुछ है। अगर आपका आंसर है यस या फिर नो, ठीक है, अगर नो है तो आप उसके ऊपर पढ़ेंगे, रीड करेंगे उसको अच्छे से, आप उसके नोट्स बनाएंगे ताकि एग्जाम में अगर ऐसा सा टॉपिक आ जाए तो आप एक अच्छा सा ऐसे लिख सके। अगर क्योंकि वो मॉक टेस्ट में है इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको आना चाहिए,
राइट अब आप कह रहे हो यस मुझे पता था इस टॉपिक के बारे में, क्या आपको जनरलाइज्ड मैनर में पता था? आपने जो लिखा वो जनरलाइज था या फिर डिटेल्ड था? आपने अच्छे से पॉइंटर्स लिखे, करंट अफेयर्स इंक्लूड करे उसके अंदर, या फिर एक जनरलाइज सा ऐसे लिख दिया? आपको पता है आपने क्या किया है। अगर एक अच्छा ऐसे लिखा होगा तो आपको बहुत अच्छी फीलिंग आई होगी। फीलिंग कैसी आई? बेकार फीलिंग आई तो जनरलाइज्ड ऐसे लिखा है, लिखकर ऐसा लगा कि हाँ मेरे को जितना आता था मैंने वो अच्छे से किया है, तो करंट अफेयर्स लिखने में दिक्कत आई, प्रॉब्लम आई, सोचना बहुत पड़ा। बट अगर आपका फ्री फ्लो में ऐसा नहीं ऐसे लिखते गए आप, तो मतलब आपका अच्छा गया। ठीक है, ये भी फीलिंग से भी आप देख सकते हो। तो जनरलाइज्ड अगर ऐसे था, अगेन आप वो नो वाली कैटेगरी में डालोगे और उसके नोट्स बना के रीड करोगे। अगर डिटेल अच्छा था फिर भी एक दो जगह पे आप गूगल करके अपने नोट्स में अपनी उसी ऐसे में ऐड कर सकते हो चीज़ों को, सो दैट आप रिवाइज कर सको उस चीज़ को। ठीक है ना, तो ये आपने करना है। सो सबसे पहले यू हैव टू सी कि टॉपिक आता था, अगर नहीं आता था उसके बारे में अच्छे से पढ़ो। जनरलाइज लिखा तब भी अच्छे से पढ़ो, अच्छे से आता था तो एक दो जगह पर उसके गूगल करके पढ़ लो ताकि और क्या आप ऐड कर सको। ठीक है ना, तो ये ज़रूरी है कि डिटेल ऐसे लिखा था या जनरलाइज ऐसे लिखा था। आपको जनरलाइज ऐसे नहीं लिखना है, आपको एक डिटेल्ड ऐसे लिखना है जिसके अंदर ओपिनियन हो, जिसके अंदर ओपिनियन के पीछे रीजन हो, जिसके अंदर सजेशंस हो, जिसके अंदर एक फॉर्मेट जो होता है वो फॉलो किया जाए और जिसके अंदर करंट अफेयर्स की बात भी करी जाए। ठीक है ना, क्योंकि जो ऐसे वाला टॉपिक है वो करंट अफेयर्स बेस्ड ही होता है। ठीक है, कंसिडर रीडिंग मोर अबाउट द टॉपिक एंड मेकिंग नोट्स ऑन द सेम। अब क्या देखना है, सेंटेंस फॉर्मेशन सही थी या नहीं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करी थी या, फॉर्मेट आपने फॉलो किया या नहीं, लेंथ सही थी या नहीं, जनरलाइज था या डिटेल था, करंट अफेयर्स थे या नहीं। अगर आपसे ये नहीं पता लगा पा रहे हैं आप कि हमें क्या हमारी मिस्टेक है, व्हाट इज द मिस्टेक क्या है हमारी इनमें से, ठीक है, एंड हाउ टू वर्क ऑन इट, तो आप जो है हमारा मॉक टेस्ट ले सकते हैं या फिर आप मेरा आंसर राइटिंग कोर्स ले सकते हैं जहां पर आपको फॉर्मेट बताया गया है, या फिर आप दोनों ही ले सकते हैं। आंसर राइटिंग कोर्स में पार्ट बी के आपको प्रैक्टिस टेस्ट भी मिलेंगे, मैं वर्ड टू वर्ड चेक करती हूँ। दोनों अगर लेंगे, अगर आप मेगा बंडल में इन्वेस्ट करते हैं तो ये बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है मेगा बंडल में, क्योंकि हर चीज़ पे काम यहाँ पर होगा और ये बहुत ही अफोर्डेबल है, क्योंकि द वैल्यू दैट यू गेटिंग, आपको मॉक टेस्ट के साथ करंट अफेयर्स एमसीक्यूज फ्री मिल रहे हैं। ठीक है ना, सभी महीनों के जो रिक्वायर्ड है। ठीक है, आंसर राइटिंग के साथ आपको बताया जा रहा है आंसर कैसे लिखना है, साथ में आपको प्रैक्टिस टेस्ट पार्ट बी के मिल रहे हैं। इनके फीचर्स जरूर चेक करना, ठीक है, एक बार अच्छे से देखना। आपको लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप इनको अलग अलग भी खरीद सकते हैं, बट मैं कहूँगी दोनों खरीदिए, अभी भी आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं मेरे साथ। ठीक है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। कोई आपको डाउट है या कोई वीडियो रिक्वेस्ट है तो आप कॉमेंट्स में बता सकते हैं, या फिर आप इंस्टा पे भी डीएम कर सकते हैं, मैं वहां पर आई एम लॉगरी के नाम से हूँ। ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। दिस इज हाउ यू हैव टू एनालाइज योर पार्ट ए एंड पार्ट बी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज द पेपर। जो एनालाइज नहीं करेगा, बहुत कम चांसेस है कि आपके एडमिशन हो पाए, आप एक अच्छा स्कोर लेकर आ पाएंगे। यू हैव टू एनालाइज डे इन एंड डे आउट एंड वर्क ऑन इट। एंड जैसे ही आपको पता चल जाए कहाँ पर दिक्कत है, आपने प्लान ऑफ एक्शन में एक्शन कैसे लेना है, अपने शेड्यूल में डालना है कि ये मुझे पढ़ना है, ये मुझे ये करना है। तो जब जब आप शेड्यूल में ऐड करते रहोगे, यू विल सी, और उस पर वर्क करोगे, यू विल सी इम्प्रूवमेंट, आप इम्प्रूवमेंट देखोगे। ठीक है ना, अगर एडिटोरियल्स कैसे पढ़ने हैं इसके ऊपर वीडियो चाहिए, ठीक है ना, टाइम मैनेजमेंट पे वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।